बाज ऐसे इस्लाम भाई होते हैं जो जो कॉल करते हैं ना, आप फ़ोन करते हैं, अब एक बार कर लिया, घंटी बज रही है बज रही है बज रही है, नहीं उठा रहा सामने वाला, दोबारा करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, 10-10, 12-12, 20-20, 25-25 मरतबा करते रहेंगे कॉल के, ये बस जब तक उठा ना ले। और मोबाइल का पापा ये एक सिस्टम है कि अगर किसी को मैसेज करना है या आपको कोई फ़ोन करना है और सामने से धराधर कोई फ़ोन कर रहा है तो उसकी फ़ोन आते रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो आप इंतज़ार करते रहें, आपका मैसेज करता रहेगा, आप किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं तो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बाज़ लोग SMS करते हैं पापा, 1 कर दिया, 2 कर दिए, 3 कर दिए, मुसलसल इतने SMS करेंगे, इतने SMS करेंगे। SMS भी जिसका आता है तो वो जब तक आप SMS खोलेंगे नहीं उस वक्त पता नहीं चलेगा अंदर लिखा हुआ क्या है। एक ही जैसे SMS बार बार करेंगे, एक ही शख्स बार 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 कॉल करेगा और पूरी की पूरी घंटियां मारेंगे। इससे बाबा जिसके पास फ़ोन है उससे जहनी और कल्बी अजियत होती हो तो कोई ताज्जुब नहीं है। ऐसी सूरत हाल में कॉल करने वालों को या जिसे कॉल की जा रही है वो उठा ले, या तो क्या उसके लिए उठाना लाजमी है? अगर नहीं है लाजमी तो जो कर रहा है उसके लिए क्या अखलाकी तौर पर भी क्या होना चाहिए, बराए करम रहनुमाई फरमा दें। वैसे घर पर तो कोई किसी के जाए तो वो है कि 3 बार दस्तक दे, 3 बार दस्तक दी और घर वाला दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो वो ठीक है, घर वाला मिलना नहीं चाहता तो उसमें नाराज़ होने की भी इजाज़त नहीं है, बज़न होने की भी इजाज़त नहीं है, बड़बड़ करने की भी इजाज़त नहीं है, नहीं है, उस पर मिलना वाजिब थोड़ी है। तो वो 3 बार दस्तक दे और फिर चला जाए, खुशी खुशी चला जाए। पारिशद में ये लिखा है खुशी खुशी लौट जाओ, यानी इस तरह का लिखा हुआ है कि ये वाजिब नहीं है उस पर मिलना। तो अब ये कि ये फ़ोन जो इस तरह करते हैं ना, ये बाज बेसब्रे होते हैं, ये क्वालिटी होती है। दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से जा रहे, बार बार पीटते रहते हैं, घंटियाँ बार बार मारते रहते हैं जब तक कोई अंदर से रिप्लाई नहीं मिले। तो ये एक मखसूस तबका है जो मतलब बेसब्रा और अपने उतावड़िया बोलते हैं जिसको, जल्दबाज किस्म का, कि जो भी उसको काम आ गया तो अब बस ये बस मेरा काम बस जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। ऐसे लोग किसी को इस्तिंजा भी सुकून से नहीं करने देते होंगे, उसको भी दरवाजे पछाड़ पछाड़ के अंदर ही बेचारे को अधमुआ कर देते होंगे खौफ के मारे, इतना पछाड़ा तो बाहर निकलेंगे तो ये मेरे ऊपर पछाड़ेगा कहीं। तो ये अंदाज बिल्कुल अखलाक के दायरे से निकला हुआ है। तो एक बार ठीक है कॉल कर ली, अब नहीं उठा तो आदमी ये समझ सकता है कि यार ये बेचारा हो सकता है इंतजा खाने में होगा या मसरूफ़ होगा जो ये बेचारा रिसीव नहीं कर पा रहा। तो अब एक बार करने के बाद फिर दूसरे वक्त में 5-7 मिनट ठहर कर, जैसे कि फिर चलो कॉल करके देख ले, फिर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा और लंबा वक्फा करके कॉल करे, क्योंकि वो फ़ोन नंबर भी तो आ जाता है ना सामने जब फ़ोन करते हैं तो मोबाइल में, तो इतना काफ़ी है कि मेरा नंबर वहाँ चला गया तो मुझसे अगर ये बात करना चाहेंगे तो मुझे फ़ोन कर देंगे। अब ये किससे कर रहा है इसमें भी कैटेगरी है। अब कर रहा है बाप अपने बेटे को तो उसका अलग अंदाज होना चाहिए, इसी तरह आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो इनका अलग अंदाज हो। और अगर वो किसी मसरूफ़ इदारे को कर रहा है या मसरूफ़ शख्सियत को फ़ोन कर रहा है तो वहाँ ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा कि यार इसको तकलीफ़ हो जाएगी। या जिसको बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं तो उनको इस तरह वो बार बार SMS करके 10-10, 20-20 SMS, तो उसकी तो मेमोरी जाम कर देगा यार ये। और SMS पढ़ना भी आसान नहीं है वाकई, मुझसे तो ये दिखाते ना, कभी पढ़ा नहीं जाता इंग्लिश में, वो जो रोमन इंग्लिश में लिखे होते हैं तो देर लगती है पढ़ने में, तो बहुत कतराता हूँ। कभी कभार पढ़ा दिया पढ़ लिया, मुझे तो SMS रिसीव करने भी नहीं आते, अपने आता नहीं है, SMS करना भी नहीं आता, मेरे मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल फ़ोन मिलाना भी नहीं आता मेरे को। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।